10th क्लास का चैप्टर 7 का प्रश्नावली 7.2 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है बिंदु ए -2 और 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमारा एक बिंदु पी क्यू आर है, तो ये 4 भाग हुआ, 1 भाग 2 3 और 4। तो हम लोग पी का निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हमारा ये एक्स और वाई है। इधर यहाँ से यहाँ तक ए पी बराबर m1 मानेंगे, इसका मान 1 होगा। और P से B तक के लिए हमारा m2 होगा, जिसका मान 3 होगा। तो x का हम लोग x वाला का मान निकाल रहे हैं, इसका P का निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। इसमें हमारा ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2। तो इसके सामने सामने जो मान है उसको रखिए। x बराबर m1 का मान 1, x2 का मान 2 प्लस m2 का मान 3 इंटू x1 का मान -2 बटा में 1 प्लस 3 और x बराबर इसको गुना करेंगे 2 - 6 बटा में 4 और x बराबर -4/4 यानी 1, यानी कि x बराबर -1 आया। और y बराबर निकालेंगे तो y = निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ हो गया m1 का मान 1 और y2 का मान 8 प्लस m2 का मान 3, y1 का मान 2 बटा में 1 प्लस 3। और हल करेंगे 8 प्लस 6/4, इसको जोड़िए, y बराबर 14/4 यानी 2 और 7, इसीलिए y का मान आ गया 7/2। इस तरह से हमारा p का निर्देशांक हो गया, p का हो गया -1 और 7/2। ये एक निर्देशांक निकला। इस तरह से हम लोग q का भी निकालना है और r का भी निकालना है। अब हम लोग q का निकालेंगे तो q में आधा आधा हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक भी 1 और 1 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक भी 1 और 1 2 भाग, यानी q का निर्देशांक हमारा x और y है। तो इसमें हमारा ये मध्य बिंदु हो गया, इसीलिए हम लोग सीधा सीधा x बराबर निकाल लेंगे x1 प्लस x2/2 और y के लिए वैसे ही y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पर देखिए x का मान क्या क्या है, यहाँ -2 है, -2 प्लस इस तरह से यहाँ x1 का मान -2, x2 का मान 2 बटा में 2 + 2, क्योंकि आधा आधा में है, लेकिन 2 + 2 यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ सूत्र है तो सीधा सीधा 2 सूत्र है हमारा। m1 + m2 नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग ऊपर में भी m1 m2 नहीं लिखे हैं। तो यहाँ x1 और x2 का मान लिख करके सीधा सीधा जोड़ देना है। और x बराबर हो गया 0/2 यानी x बराबर 0। यहाँ देखिए y बराबर y1 का मान 2 और y2 का मान 8, जोड़ दीजिए 10/2 यानी 5, यानी y बराबर 5। इसीलिए हमारा जो q हुआ, q का निर्देशांक निकला 0 और 5। ये आंसर आया आपका q के लिए। इसके बाद हम लोग को r का पॉइंट निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ 1 2 3 भाग है, यानी कि r के लिए हम लोग को x y निकालना है निर्देशांक। तो यहाँ m1 हो जाएगा 3 और m2 हो जाएगा 1, क्योंकि इधर m2 1 भाग है। तो इस तरह से x का निर्देशांक निकालेंगे। तो m1 x2 प्लस m2 x1
बटा में m1 प्लस m2। और m1 का मान हमारा कितना है 3, x2 का मान 2, m2 का मान 1, x1 का मान -2 बटा में 3 प्लस 1 और 6 माइनस 2/4 यानी x बराबर 4/4 यानी 1। इसीलिए हमारा x का मान आया 1। y का मान निकालेंगे तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ हो गया y बराबर m1 का मान 3, y2 का मान 8 प्लस m2 का मान 1, y1 का मान 2 बटा 3 प्लस 1 24 प्लस 2/4 और y बराबर 26/4 2 से कटेगा 13 टाइम्स, तो इसलिए y बराबर आ गया 13/2। इसलिए हमारा r का निर्देशांक हुआ x का मान 1 और y का मान 13/2। तो इस तरह से आपका तीनों पॉइंट का मान निकल गया। क्वेश्चन नंबर 10, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है 3 0 4 5 -1 4 और -2 और -1 के क्रम में है। तो एक समचतुर्भुज है जिसकी सभी भुजा बराबर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने, यहाँ देखिए इसी क्रम में समचतुर्भुज, इसकी यानी सभी भुजा बराबर। तो यहाँ ए बी सी डी है। ए का निर्देशांक 3 0, बी का 4 5, सी का -1 4 और डी का -2 -1। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपके प्रश्न में भी दिया हुआ है संकेत में कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो यहाँ विकर्ण मतलब ए से सी तक, तो ए से सी का मान हमको पहले निकालना होगा और दूसरा यहाँ से बी से डी तक। तो इसका विकर्ण का मान निकालना है ए से सी तक का और यहाँ से यहाँ तक का मान निकालना है। तो हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ए सी बराबर √(x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा a और ये है, a का मान यहाँ है, c का मान यहाँ है। तो हम लोग इसको x1 y1 इसको x2 और y2 मानेंगे। तो y2 माइनस करा तो -1 और -x1 का मान है 3 -3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 4 -0 का स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16 + 16 यानी कि √32 और इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 4√2। 4 चौके 16 √2 बच जाएगा। आपका AC का मान इतना हो गया। इसके बाद हम लोग निकालेंगे BD का मान। BD हट जाएगा और नीचे से लिखे BD बराबर √, दूरी सूत्र से इसको भी निकालना है 4 माइनस, डायरेक्ट लिख रहे हैं 4 - 2 की सूत्र 4 - 2 तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 - 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी यहाँ हो गया 36 + 36 यानी कि निकल जाएगा यहाँ 2 × 36। 36 को 6 × 6 करेंगे
यानी कि 6√2 आपका बी डी का मान निकल गया। बी डी बराबर 6√2। अब हम लोग निकालेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास सूत्र है 1/2 गुने D1 इंटू D2। तो हम लोग D1 यहाँ AC निकाले हैं तो 1/2। AC का मान हमारा आया है 4√2 और D2 का मान यानी BD का मान आया है 6√2 और ये कट जाएगा 2 टाइम्स। उसके बाद 6 गुने 2 12 और गुने √2 ये भी हो गया 2 यानी कि 24। इतना आपका आएगा इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। चूँकि क्षेत्रफल है इसलिए जो भी यूनिट होगा वो वर्ग में होगा, तो वर्ग मात्रक में आ गया यानी 24 वर्ग मात्रक। इस तरह से आपका 7 चैप्टर